हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी क्लासेस को अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ओके, तो भाई आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वैयक्तिक भिन्नता। ओके, इससे पहले जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था आपका जेंडर यानी कि लिंग। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैयक्तिक भिन्नताएं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। इसमें कोई ऐसी थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जिसमें आप कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाते हो, तो वो कंफ्यूजन को ना बनाते हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए और देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि अगर आप लोग सीटेट एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। बाकी इनकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सभी बुक्स अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप क्लिक करके अमेजन के थ्रू इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। बाकी अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेस का। तो देखते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक को, डिस्कस करते हैं इसको। वेट अ मिनट। अब देखिए, अगर ये हम सबको पता है कि हम सब अलग अलग होते हैं, है ना। जितने भी लोग यहाँ पर होंगे या आपके घर में आपको दिखाई देते हैं, इवन जुड़वा भाई बहन है उसके बाद भी, है ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। हम सब किसी ना किसी टर्म में, लाइक आईक्यू या इंटरेस्ट या हमारा क्या कहते हैं, मतलब किसी ना किसी टर्म में हम लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हमारे क्लासरूम में भी है, क्योंकि बच्चे सभी अलग अलग हैं। ओके, हर एक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर एक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। अब हम हर एक बच्चे को सेम पैटर्न पे तो टीच नहीं कर सकते, सेम पैटर्न पे तो नहीं पढ़ा सकते उसको। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हम उन्हें अलग अलग मेथड से पढ़ाएं। ओके, और हम उनके जो असेसमेंट के तरीके वो भी डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो भाई इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं और कुछ एमसीक्यूज भी लास्ट में देख लेंगे कि इस टॉपिक के कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आइए और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक भिन्नता के बारे में। किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण, बुद्धि, व्यवहार में अंतर होना, इस चीज को हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, देखो, अगर कि हम सबकी आदतें अलग होती हैं, हम सब गुणों में भी अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति में सेम गुण हो, हर एक व्यक्ति जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सोचता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मतलब एक टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह से हम चीजों को एक्वायर करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि हर एक बच्चे का जो चीजों को एक्वायर करने का तरीका है वो अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो आप क्यों नहीं फर्स्ट आ रहे हो, उसने 30 में 30 किए तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो 30 में 30, क्योंकि हर एक की जो एबिलिटी है, हर एक की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। ओके, हर एक का बिहेवियर करने का भी तरीका अलग होता है। हम सब सेम नहीं होते सेम सिचुएशन में, है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हारा सही मेरे लिए भी सही ही हो, राइट। हाँ, तो ये चीजें आपकी होती हैं। कुछ स्टेटमेंट है, इनको हम देख लेते हैं। अब स्किनर का एक स्टेटमेंट है, इसको समझिएगा आकर के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा तात्पर्य हमारी पर्सनालिटी के उन एस्पेक्ट से है जिनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिनको हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको स्किनर ने दिया हुआ है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आपका हो गया। अब अगला हम बात करें तो ड्राइवर का स्टेटमेंट है। ड्राइवर ने क्या बोला है, तो कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत जितनी भिन्नता रखता है। मीन्स देखो भाई, इंसान है, इंसानी जैसे दिखते हैं, है ना, दिमाग की जो चीजें वो वैसे ही काम करती है, लेकिन स्टिल हमारे अंदर क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। और एक एवरेज के बाद में डिफरेंसेस होते हैं कुछ चीजों में, है ना। तो वो ड्राइवर के अकॉर्डिंग जितनी हम एक एवरेज से ज्यादा जो डिफरेंसेस रखते हैं, तो इस चीज को बोला गया है क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू ड्राइवर। ओके,
अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर सबसे पहले स्टडी किसने करी है, तो वो सबसे पहले स्टडी करी है गॉल्टन ने। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे पहले अध्ययन गॉल्टन ने किया हुआ था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड के पास में चलते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार और क्षेत्र, टाइप्स एंड एरियाज, मतलब कि हम किन किन एस्पेक्ट में और किन किन तरहों से हम अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इस चीज को हम जल्दी से देख लेते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम सब अलग अलग होते हैं, राइट। हम सबका जो शरीर का विकास है वो अलग अलग है। हमारी नाक अलग है, आपकी नाक अलग है, आपका आंख अलग है, हमारा आंख अलग है, हमारा थोड़ा छोटा आंख है, तुम्हारा बड़ा बड़ा नैन नक्श है ना। तो हम फिजिकल डेवलपमेंट में, आपकी कदकाठी अलग है, मेरी कदकाठी अलग है ना। तो हम फिजिकल डेवलपमेंट में हर एक व्यक्ति अलग है, अगर नहीं होना तो पहचानना मुश्किल हो जाए। नहीं अलग है, मान लो जुड़वा है, तो इमोशनल डेवलपमेंट में अलग होगा बच्चा, इमोशंस अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेगा। किसी को किसी बात पे बहुत गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है, कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हम इमोशनल डेवलपमेंट में भी अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जिस चीज के ऊपर रोना है मुझे भी उसी चीज के ऊपर रोना है। समटाइम्स मुझे हंसना आ सकता है सिचुएशन में, है ना, या मुझे जिस चीज के ऊपर हंसना आ रहा है आपको उस चीज के ऊपर हंसना ही है, आप चिढ़ सकते हैं उस टाइम पे, है ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी हम अलग अलग होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास। भाई मेंटल डेवलपमेंट में भी हम सब अलग होते हैं, क्योंकि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज हैं चीजों को लेकर के वो सब अलग अलग होती हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करते हैं हर एक चीज के लिए, तो मेंटल डेवलपमेंट में भी हम अलग होते हैं। अगला है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में भी हम अलग हैं। भाई अब कोई व्यक्ति किस तरह से लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा है, कोई व्यक्ति किसी तरह से लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेंटल डेवलपमेंट में भी हम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें यौन भिन्नताएं, तो मेल एंड फीमेल हैं, तो उस कारण से भी भाई डिफरेंसेस आपके पाए जाते हैं, है ना। मेल और फीमेल की वजह से भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं आपके। ओके, क्योंकि लड़कियां अलग तरह से बिहेव करती हैं, लड़के अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो वो चीज भी आपकी आ जाती है यहाँ पे, है ना। अगला है हम सबके अचीवमेंट भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप कुछ अचीव कर रहे हो लाइफ में, है ना, मैं कुछ अचीव कर रही हूँ लाइफ में, तो हम सबके जो अचीवमेंट है वो भी अलग अलग हो जाती है, तो उपलब्धियों में भी अंतर होते हैं हमारे। ओके, ये पॉइंट हो गया। अगला है पर्सनालिटी में भी हमारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, है ना। हम सबकी जो पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी का मतलब है कि हमारे जितने भी एस्पेक्ट हैं हम उनकी बात करते हैं इसमें पर्सनालिटी में। ठीक है, जितने भी हमारे, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर एक एस्पेक्ट इंक्लूड हो जाता है और हर एक व्यक्ति एक पर्सनालिटी को कैरी करता है और उसमें डिफरेंट होता है। ओके, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग है। कुछ भाषा आप अलग बोलते हो, कुछ आप मैं अलग बोलती हूँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं आपका मान लो डिले हो गया हो, मेरा जल्दी हो गया हो लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका भाषाई कोश कुछ अलग है, आपकी बोली अलग है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला है हम इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड में भी अलग अलग होते हैं। आपकी रुचियां कुछ और हो सकती, इनकेस हो सकता है कि कुछ हमारे इंटरेस्ट सिमिलर हो, है ना। हमारी एप्टीट्यूड अलग अलग होती, चीजों को करने की जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं वो हम सबका अलग अलग है। ठीक है, अगला है कॉग्निटिव और फंक्शनल तरीका भी हम सबका अलग है, नॉलेज को एक्वायर करने का भी तरीका हम सबका अलग अलग होता है। ओके, तो ये सब एरिया है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, जिनमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो भाई आगे हम चल करके देख लेते हैं और जल्दी से आइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या है, मतलब क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, है ना। व्यक्तिक भिन्नताएं भाई क्यों होती हैं, क्या कारण है व्यक्तिक भिन्नताओं के होने का, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, जल्दी से आ जाइए। अब देखिएगा आकर के इस चीज को समझो। आनुवंशिकता, हेरिडिटी भाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। ओके, चूंकि हम सब अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आनुवंशिकता हमारे पेरेंट्स से जो हमको मिलती है हम सब उसमें अलग अलग होते हैं। ओके,
अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर, वातावरण में हम सब अलग अलग होते हैं। ओके, देखो आकर के एटमॉस्फेयर हम अलग रहते हैं, आप अलग एनवायरनमेंट में रहते हो, आप बहुत मान लो शार्प एनवायरनमेंट में रहते हो, मैं मंद बुद्धि लोगों के साथ में रहती हूँ, तो वो चीज भी इन्फ्लुएंस करती है हमको। ओके, तो हमारा एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। रेस एंड नेशनलिटी मतलब जिस प्रजाति और जिस देश के साथ में हम बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन लोग अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, इंडियन आपको अलग दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो भाई एटमॉस्फियर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, सॉरी प्रजाति और राष्ट्रीयता भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अगला है मैच्योरेशन, हम कितने मैच्योर हुए हैं चीजों को लेकर के, हम किस लेवल पे चीजों को सीख पा रहे हैं, तो वो चीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है ना, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। जेंडर हो गया, मेल एंड फीमेल है, तो ये भी एक कारण आपका हो जाता है अलग हो जाने का। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हम किस बैकग्राउंड से हैं, कितना पैसा है हमारे पास में, तो ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सीखने में, सॉरी अलग होने में। हम सब अलग अलग होते हैं, ये पीछे एक कारण आपका हो जाता है। अगला है हमारी एजुकेशन, हम सबकी एजुकेशन भी अलग अलग हुई है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन स्कूल में तो अलग हुई है, प्लस घर में जो चीजें हमको सिखाई जाती हैं वो चीजें हमारी अलग अलग हो जाती हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे ये भी एक कारण होता है हमारे अलग होने का। ओके, तो ये पॉइंट आपके हो गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए आकर के भाई व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारे पास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इनका आप पता कैसे लगाओगे। देखो एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर वो बच्चों को ट्रीट करेगा। हम बच्चों को समान तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। देखो समान निगाह से तो हम बच्चों को देखेंगे, हमारे लिए हर एक बच्चा समान है, लेकिन हम समान तरीका यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। हम सेम असेसमेंट प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये पॉइंट आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। जहां पर भी समान लिखा है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए समान तरीके प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई वो गलत होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम बच्चों का आईक्यू टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा कितने आईक्यू का है ना। तो हर एक बच्चे का अलग अलग आईक्यू आएगा, जिससे हमें पता लग सकता है कि कौन बच्चा, सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम पता लगा सकते हैं। हम बच्चे की अचीवमेंट को टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे अलग अलग हैं हमारी क्लास में, है ना, तो उससे हमें पता लग जाएगा। हम इमोशंस को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे हमारी क्लास में अलग अलग हैं। हम उनके इंटरेस्ट को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे अलग अलग हैं। एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकते हैं कि भाई बच्चे हमारे अलग अलग है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट, कोई किसी भी चीज में अच्छा है बहुत, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, तो उससे भी पता लग जाता है। हम पर्सनालिटी को टेस्ट करके भी ये पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा बच्चा अलग है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ भाई, हमें एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्यों जानना है? क्या कारण है जो हमको यहाँ पर जानना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में? ताकि एक टीचर को पता रह सके कि हमें बच्चे को किस तरह से सिखाना है। कोई बच्चा सीखने के योग्य या अयोग्य है, हमें वो चीजें पता लग सके, इसलिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो समूहीकरण या वर्गीकरण में देखो, क्लासरूम में कभी भी सीटेट का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, अगर मेंशन है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों को, तो वो गलत है। लेकिन एक टीचर को पता होना चाहिए कि कितने बच्चे हमारी क्लास में होशियार हैं, कितने बच्चे हमारी क्लास में मंद हैं, तो उसमें हेल्प करता है। लेकिन सीटेट में कभी ये आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा अगर आप इसको लगा देते हैं तो, ठीक है। हम उन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम यूज कर सकते हैं। करिकुलम का मतलब है जो पूरे दिन में एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, वो है ना, उन बच्चों के अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो वो चीज आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ओके, आ जाओ। अब नीड एज पर रिक्वायरमेंट, हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर बच्चों को डील करेंगे। अगला पॉइंट है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो फिजिकल डिफरेंसेस भी
हमें पता लग जाते हैं। मीन्स हो सकता है कि किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है ना, कोई बच्चा हैंडीकैप है, तो वो चीज़ें वहाँ पर हमको पता लग जाती हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें टीचिंग मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, ऑडियो विजुअल ऐड हमको यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ, है ना, तो इनके थ्रू भी हमको पता लग सकता है भाई। अब देखो, इनके थ्रू नहीं पता लग सकता है, इनसे हम उन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं कि हमें भाई क्लासरूम में किस टीचिंग मेथड का यूज़ करना है बच्चे को पढ़ाने के लिए। कुछ होते हैं समझ करके सीखते हैं, कुछ अलग वे में सीखते हैं, कुछ स्लो सीखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, व्यवसाय संबंधी शिक्षा, बिजनेस एजुकेशन, भाई कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, वो आगे क्या करेगा, तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली अब ओवरऑल अगर हम बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, या डिस्करेज नहीं करेंगे कि हमारी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो इन सब बच्चों को अलग कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उन हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको टीच करेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आइए कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको देख लो ताकि आपके कोई भी डाउट ना क्रिएट हो, है ना, इनको सॉल्व करने में। आ जाइए, तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता करती है, वातावरण करता है, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण करता है, या डी परीक्षाओं की संख्या करती है। तो भाई हमारी पर्सनालिटी में देखो आकर के सिर्फ आनुवंशिकता या सिर्फ वातावरण तो नहीं जाएगा, है ना, परीक्षाओं की संख्या सिर्फ नहीं जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर आपका। ओके, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सिंपल है आपका। ओके, नेक्स्ट पे आइए, अगला देख लेते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है आपसे। चलो, तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास में है, ए है पर्यावरणीय कारणों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, बी है शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, और सी है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, और डी है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भाई समझने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पर्यावरणीय कारणों पर तो नहीं जाएंगे, गलत हो जाएगा। शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर सिर्फ विचार कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर वंशागत विशेषताओं के ऊपर सिर्फ फोकस कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो भाई हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, हमें दोनों ही चाहिए, हमें हेरिडिटी भी चाहिए और हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए, और दोनों का इंटरैक्शन है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। हम सब अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन है वो हम सबको डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, है ना, कि मतलब स्कूल को क्यों कैटर करना चाहिए, क्या रीजन है जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास में है, ए है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, बी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, और सी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, और डी है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो भाई देखो आकर के, अब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम क्यों पूरी करते हैं, समझिएगा, कोई खाई कम नहीं करने के लिए करते, भाई हम अलग हैं, आप अलग हो, अलग ही रहोगे, जीवन पर्यंत अलग रहोगे, हम कभी भी सेम नहीं सोच सकते और सेम नहीं हम कर सकते हैं, है ना, तो ए वाला आउट होगा। हम बेटा आपके परफॉर्मेंस, आपकी एबिलिटीज को समान नहीं कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, हम यूनिक क्यों हैं, क्योंकि हम अलग हैं। ओके, तो इस चीज को हम सेम नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। किसी भी बच्चे को हम स्पेशल फील कराएं तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानना जरूरी है, तो ये भी कोई रीजन नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी होगा, ये समझने के लिए कि बच्चा क्यों सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो दिस इज द रीजन कि हम क्या करते हैं,
हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये सब चीजें पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, चलिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? What kind of support can a school provide to address the individual differences in student? तो भाई ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। और अगला है आपका बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। सी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। और डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ओके, तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखो आकर के मैंने आपको बताया था अभी, आंसर करो। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। हम कभी भी बच्चों को क्लासरूम से अलग नहीं कर सकते हैं। हम हर एक बच्चे को एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं। हम पूरे करिकुलम को एक जैसा यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, तो करिकुलम भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, बच्चे के अकॉर्डिंग हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो करेंगे और सीखने के अलग अलग अवसर उन्हें उपलब्ध कराएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आकर के भाई, अगला आ जाओ। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, मीन्स देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट। तो इनमें से किनके या किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? स्टेटमेंट है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। और तो यहाँ पर जो आपको आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो भाई ऑप्शंस आपके हैं ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर बी है केवल एक, और ऑप्शन नंबर सी है केवल दो, ऑप्शन नंबर डी है एक और दो। ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दो। हम भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, हम सब अलग होते हैं। हम क्यों अलग होते हैं, क्या कारण है? हमारी सबकी एबिलिटी भी अलग है क्योंकि हम सब सीखने के अलग अलग चीजों को यूज करते हैं भाई, है ना। अलग अलग स्टाइल है हमारे सबके सीखने का। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर भी हम अलग हैं, इसमें भी हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हम भाई भाषा, जाति, जेंडर, धर्म, इनकी वजह से भी हम अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि जहाँ रहेंगे, है ना, जो चीजें देखेंगे, जो ट्रेडिशन हमारा होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई यहाँ पर हमें इन दोनों की वजह से होना पड़ेगा, इसलिए आंसर जो आपका होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों, ठीक है। तो ये तो बाकी आपके गलत ही हो गए। ओके, देखिए जब कभी भी आप सीटेट का एग्जाम, सीटेट का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रीवियस ईयर पेपर को आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि हमने आंसर देखा और रट लिया। आपको बाकायदा समझना पड़ता है कि ये आंसर क्यों निकल करके आया है और इसके बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं हुए हैं। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो सीटेट की अच्छी खासी अप्रोच आपकी बनेगी और आपको अंडरस्टैंड होगा, आप समझ जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं और देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों और खाली स्थान के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ऑप्शंस आपके हैं जीन्स, बी है आनुवंशिकता, बनावट और वातावरण, सी है जन्मजात लक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करिए, अच्छा फिर मैं आगे चलूंगी। जल्दी से आंसर कर दो, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारी है, अब देखो आकर के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, इसको आप आउट कर दो, इसको आउट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो भाई व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों और अब देखो हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी आपका है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा। अब हेरिडिटी चूंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, अब हमको यहाँ पर क्या फिल करना है, सिर्फ हमारा वातावरण फिल करना है हमको। तो आंसर आपका निकल करके आपका आ गया, क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस वंशानुगत कारकों और साथ ही साथ वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए, मीन्स डाइवर्सिटी को संभालने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास है। ए है शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, और बी है बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, और सी है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और डी है समान अनुदेशन और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो भाई अगर हमें अपने क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालना है तो भाई टीचर को क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए मुझको, क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो भाई सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसकी, ये तो गलत हो गया। हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे उसको जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसको दिखने में प्रॉब्लम है वो सीख ही नहीं सकता है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो सीख नहीं सकता है ना, तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। अगला है हम ध्यान ही ना दें इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है हमको, ठीक है। अगला देखो आकर के पे, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शंस आपके पास है। ए है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, और सी है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, और डी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करें। चलिए भाई राइट आंसर क्या होगा? अगर हमें अपने क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो भाई कठोर नियम तो लागू नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ये पॉइंट, है ना। फिर मैंने बोला था कि विशिष्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि हम समान नहीं यूज कर सकते, गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को हम नंबर्स के बेस पे या किसी भी बेस पे उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये पॉइंट गलत है आपका। ओके, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम इंपॉर्टेंस दें। ओके, ए करेक्ट आंसर होगा, तब हम समझ पाएंगे हमारी क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शंस आपके हैं। ए है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, बी है विशिष्ट व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, सी है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, और डी है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आपके पास में, तो यहाँ पर एक टीचर को क्या करना पड़ेगा? देखिए आकर के आप पॉइंट आप समझिएगा इस चीज को। पहली बात तो भाई सिर्फ विशिष्ट बच्चों को पढ़ा पा रहा टीचर तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला समरूप हम नहीं बना सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हर एक बच्चा अलग रहेगा, सेम हम कर ही नहीं सकते हैं। अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर हम क्लास को ही कैटेगराइज कर दे, कभी नहीं, हम हर एक बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, मीन्स अलग अलग बच्चों को हैंडल करने में वो ट्रेंड होना चाहिए। तो ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके हैं। ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ क्या हो गया? दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होना या समान होते नहीं, भाई कोई दो व्यक्ति किसी चीज में समान नहीं होता, ना तो फिजिकल अपीयरेंस में, ना मेंटल एबिलिटीज में, ना इमोशंस में। तो सिंपल आंसर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यही हो गया कि हम सब अलग अलग होते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए आकर के, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शंस आपके हैं। चयनित अनुदेशन कहा जाता है, बी सटीक शिक्षण कहा जाता है, सी त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है, डी डिफरेंशिएटेड अनुदेशन कहा जाता है। तो भाई देखो आकर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चों को अलग अलग हमको पढ़ाना पड़ेगा।
अलग अलग तरह से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जब अलग अलग तरह से हमको पढ़ाना पड़ेगा तो भाई सिंपल आंसर आपका हो जाएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक को। आपको मैं बता दूं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई बुक परचेज नहीं करी है या कर भी ली है, तो एक बारी आप दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को जरूर देखिए, क्योंकि बेस्ट बुक है तैयारी करने के लिए अच्छे ढंग से। आपको मिल जाएंगी अमेजोन पे, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज इसको हम समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को 11 AM, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे। वन मोर थिंग, प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे देन इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।